क्या तुम मुझे 1 मिनट दोगे मेरे प्यारे बच्चे? सिर्फ 60 सेकंड, बस इतना ही समय भगवान तुमसे मांगते हैं, तुम्हारी परेशानियों में तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारे घावों को भरने के लिए और तुम्हें याद दिलाने के लिए कि चमत्कार सच में होते हैं। तुम्हारा दर्द, तुम्हारा डर, तुम्हारी अनसुनी प्रार्थनाएं, परमेश्वर यह सब देखता है। यह क्षण कोई संयोग नहीं है, यह एक दिव्य निमंत्रण है। मेरे साथ बने रहो और अगले 60 सेकंड में तुम्हारा दिल आशा से भर जाएगा, तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी और तुम्हारा जीवन बदलना शुरू होगा। सिर्फ 1 मिनट और तुम्हारा चमत्कार शुरू होता है अभी। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन कठिन रहा है, मुझे पता है। तुमने ऐसे तूफानों को झेला है जो कभी खत्म नहीं हुए, ऐसी रातें देखी जब नींद नहीं आई और ऐसी सुबह जब उम्मीद भी खो गई। लेकिन ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने कभी तुम्हें छोड़ा नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। भजन संहिता 34:18 कहता है, यहोवा टूटे हुए मन वालों के निकट रहता है और पिसे हुए मन वालों का उद्धार करता है। मैं तुम्हारे दिल को देखता हूं, हर आंसू, हर अनकहा डर, और मैं अभी तुम्हारे जीवन में काम कर रहा हूं। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारी अगली धड़कन से भी ज्यादा करीब हूं। जब दरवाजे बंद लगे, जब लोग तुम्हें छोड़ गए, तब भी मैं तुम्हारे लिए आशीषें तैयार कर रहा था, जिन्हें तुम अभी देख नहीं सकते। कभी कभी मेरी देरी तुम्हें उससे बड़ा आशीर्वाद देने का तरीका होती है जो तुमने मांगा भी नहीं था। तुम्हारा चमत्कार दूर नहीं है, वह क्षितिज पर है। मेरे बच्चे, याद करो अय्यूब को। उसने सब कुछ खो दिया, पर उसने अपना विश्वास नहीं खोया और अंत में मैंने उसे 2 गुना लौटाया। उत्पत्ति 50:20 कहती है, तुमने मेरे लिए बुराई सोची, परंतु परमेश्वर ने उसे भलाई के लिए बदला, ताकि बहुतों का उद्धार हो सके। तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं है, तुम्हारे संघर्ष तुम्हें और मजबूत, बुद्धिमान और दयालु बना रहे हैं। रोमियो 8:28 कहता है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए हर बात भलाई के लिए काम करती है। भरोसा रखो, भले रास्ता धुंधला क्यों ना हो। तुम्हारी जीत तुम्हारे बहुत पास है। क्या तुम थके हुए हो मेरे बच्चे? अपनी थकान मुझे दे दो, वह चिंता भी मुझे सौंप दो जो तुम्हारी नींद छीन लेती है। मत्ती 11:28 कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें आमंत्रित कर रहा हूं, सब कुछ छोड़ दो और मुझे तुम्हें उठाने दो। तुम्हारा चंगाई का समय आ गया है, भावनात्मक, आत्मिक और शारीरिक रूप से। मैं तुम्हारे दर्द को देख रहा हूं और तुम्हारे हर कोने में शांति भर रहा हूं। यशायाह 35:5 याद दिलाता है, उसके घावों से हम चंगे हुए हैं। जो घाव तुम्हें स्थायी लगे, वे अब तुम्हारी ताकत बनेंगे। प्यारे बच्चे, डर और संदेह को इस पल चुराने मत दो। शत्रु तुम्हें यह यकीन दिलाना चाहता है कि चमत्कार तुम्हारे लिए नहीं है, कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हैं। पर याद रखो, वही यीशु जिसने तूफान को शांत किया, लाजर को जीवित किया, हजारों को 5 रोटियों और 2 मछलियों से खिलाया, वही यीशु आज भी तुमसे प्रेम करता है और तुम्हारे जीवन में काम कर रहा है। लोग बदल सकते हैं, पर मैं विश्वास योग्य हूँ। परिस्थितियां गिर सकती हैं, पर मैं अडिग हूँ। यिर्मयाह 29:11 कहता है, मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं रखता हूँ वे भलाई की हैं, हानि की नहीं, ताकि तुम्हें आशा और भविष्य मिल सके। तुम्हारा जीवन आकस्मिक नहीं है, तुम्हारी कहानी उद्देश्यपूर्ण है। अब मेरे बच्चे, अपना हृदय उठाओ और विश्वास करो, तुम्हारा चमत्कार पास है। रोमियो 5:3-4 कहता है, हम कष्टों में भी आनंद करते हैं, क्योंकि कष्ट से धैर्य, धैर्य से चरित्र और चरित्र से आशा उत्पन्न होती है। हर परीक्षा तुम्हारे जीवन में आशा बो रही है। विश्वास रखो, यह 1 मिनट का समय तुम्हारे जीवन में चमत्कारों के बीज बो रहा है। तुम चुने हुए हो, अनमोल हो और परमेश्वर के द्वारा गहराई से प्रेम किए गए हो। जब कोई तुम्हें न देखे, मैं देखता हूं। जब आशा दूर लगे, मैं और पास हूं। इस क्षण को थामे रहो, यह पल तुम्हारे दिन, हफ्ते और जीवन को बदल सकता है। अपनी आंखें उठाओ मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी कहानी समाप्त नहीं हुई है। दर्द का अध्याय बंद हो रहा है और आशीष का अध्याय शुरू हो चुका है। छोटे कदमों से भी महान चमत्कार जन्म लेते हैं। विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं।
तुम्हारा हृदय जाना जा चुका है और तुम्हारा चमत्कार चल पड़ा है। तो मेरे बच्चे, फिर से पूछता हूं, क्या तुम मुझे 1 मिनट दोगे? सिर्फ 1 मिनट, मुझ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, भरोसा करने के लिए और पाने के लिए। यही वह क्षण है जब तुम हां कहते हो, हां आशा को, हां विश्वास को, हां उस परमेश्वर को जो तुम्हें अनंत प्रेम करता है। अब शांति, चंगाई और आनंद तुम्हारे जीवन में बहने दो। तुम्हारा चमत्कार यहां है, इसे अपनाओ और उस विजय में चलो जो मैंने पहले ही तुम्हारे लिए तैयार कर दी है।